हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, हर रोज अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे और इसके साथ ही जन्माष्टमी भरपूर इंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवत गीता के 11वें अध्याय के बारे में कि आखिर भगवत गीता के 11वें अध्याय में बोला क्या गया है, कहा क्या गया है। इसी पे बहुत ही शॉर्ट नोटिस में, बहुत ही कम शब्दों में जो है नज़र डालेंगे। लेकिन उससे पहले क्या है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, भगवत गीता का 11वां अध्याय अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छे संदेशों को हमारे दैनिक जीवन में धर्म के प्रति देता है। तो इस पर आइए चलिए एक चर्चा करते हैं। दोस्तों, भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से अपने विश्व स्वरूप, अपने जो है विराट स्वरूप को देखने का अनुग्रह किया है कि हे प्रभु, मुझे जो है आप अपने विकराल विराट स्वरूप के दर्शन कराइए। और पता नहीं क्यों मैं युद्ध नहीं करने जा पा रहा हूँ, मैं युद्ध नहीं कर रहा हूँ और मुझे जो है अकस्मात अपने ज्ञान के लुप्त होने का संदेह हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई धैर्य नहीं है। मैं अपने आप को जो है एकदम प्राणहीन महसूस कर रहा हूँ, जैसे मेरे अंदर ना कोई ऊर्जा है, ना कोई जो है जीवन बाकी है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे तात, मैं तुमको अपने विराट स्वरूप के दर्शन अवश्य करा दूं, परंतु जो तुम्हारे पास दृष्टि है, तुम इस लौकिक दृष्टि से मेरे विराट स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकते हो। और अगर सही देखो तो मैं हर स्वरूप में विद्यमान हूँ, मेरे हजारों कोटि लाखों स्वरूप हैं। इस प्रकृति पर जितने भी लोग हैं उन सभी के हृदय में मेरा अंश विद्यमान है। तो अर्जुन बोलते हैं, हे परमेश्वर, हे परम पिता, हे जगत हरि, मैं आप कुछ भी बोलो, मैं आपके उस रूप का दर्शन करने का इच्छुक हूँ। और जब मैं उस रूप के दर्शन कर लूँगा तभी शायद मेरे जो है ज्ञान नेत्र खुले और मैं तभी जो है युद्ध करने के लिए सक्षम हो पाऊँ। तो इसके बाद श्री कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को बोलते हैं, मेरे उस विराट स्वरूप को देखने के लिए तुम्हें इस लौकिक जगत के नेत्रों को छोड़ करके अपने अलौकिक नेत्रों का जो है सृजन करना होगा। तुम्हें अपने आत्मा के चक्षुओं, आत्मा की जो है आँखों का, आत्मा की आँखों को आत्मा की आँखों द्वारा मेरे जो है उस विकराल स्वरूप, क्योंकि उस विकराल स्वरूप के दर्शन करना साधारण नेत्रों से बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो इसके बाद अर्जुन को जब श्री कृष्ण भगवान समझाते हैं तो अर्जुन जो है अपनी आत्मा को इस प्रकार से जो है संबोधित करते हैं, अपनी योग मुद्रा में जा करके अपनी आत्मा की नेत्रों का सृजन करते हैं, आत्मा की नेत्रों को खोलने की कोशिश करते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन की पूरी मदद करी थी और जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण के विकराल स्वरूप, विराट स्वरूप का अर्जुन को दर्शन हो पाया था। और जब विराट स्वरूप का दर्शन हुआ था भगवान श्री कृष्ण के, तो उस समय साधारण जगत की सारी वस्तुएं निर्जीव हो गई थी, उनमें जान नहीं रह गया था। वो सब एक प्रकार से एक समय अवधि के लिए, कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल रुक गई थी, उनमें जीवन जो है बिल्कुल नहीं रह गया था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप के दर्शन अर्जुन को कराए थे। परंतु जब अर्जुन ने उनके विकराल स्वरूप को देखा तो कहा, हे प्रभु, आपके तो इस विकराल स्वरूप में हजारों सूरज का जो है ताप विद्यमान है, इसके अलावा असंख्य नदियों का इनमें ठंडक है। आपके स्वरूप का दर्शन मात्र से ही इंसान के समस्त पापों का नाश हो जाए और आपने मुझे इन जो है स्वरूप का दर्शन करा दिया। अब मैं अपने आप में ही जो है भ्रमित हूँ, अपने आप में ही परेशान हूँ, क्योंकि जब मैंने आपके विराट स्वरूप का दर्शन कर लिया तो मुझे हर कहीं आप नजर आ रहे हो। अब मेरी जो है ज्ञान की नेत्रें इतने अधिक जो है विकसित हो चुकी कि मैं हर प्राणी में आपका जो है तेज, आपका रूप साफों साफ देख सकता हूँ। यहाँ तक का नदी, नाले, पेड़ पौधे, सर्प, जानवर, हर चीज़ में मैं आपका ही स्वरूप देखता हूँ। और इसके अलावा शिव और ब्रह्मा में भी आपका ही एक ऊर्जा, आपका ही एक ताप देख रहा हूँ, जिनकी चमक हजारों कोटि सूर्यों के बराबर है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ तात, यही तो बात है। उस विकराल स्वरूप को देखने के बाद में इंसान के अंदर जितनी भी प्रकार की
मोह माया होती है हर प्रकार की चीज़ों का नाश हो जाता है। और जैसा कि तुमने बोला कि इस सृष्टि में हर जगह मैं ही मैं हूँ, तो ये सही बात है। इस जगह मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरे विराट स्वरूप है और हर जगह मैं ही विद्यमान हूँ। हर प्राणी में मैं विद्यमान हूँ, हर सर्प पहाड़ नदी नाले इन सभी के स्वरूपों में मेरा जो है स्वरूप दिखाई पड़ता है। इसलिए तुम भ्रमित कदापि बिल्कुल भी मत हो और उठो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। आत्मा कभी ना मरती है और ना कभी किसी को मारती है। हम अपने कर्मों को करने के लिए इस चराचर जगत में जन्म लेते हैं और अपने कर्म को करने के बाद में जिसकी जितनी समय अवधि होती जीवन लीला उतना हम सभी करते हैं। अगर तुम मेरे स्वरूपों की मेरे अंदर ही मेरे तमाम प्रकार के स्वरूप विद्यमान है और जिनकी वजह से मैं जो है इस प्रकृति पे आकर के अपनी जीवन लीला का हर प्रकार से मेरे जितने भी जीवन लीला मैंने जितने भी जन्म लिए हैं इस प्रकृति में सभी का जो है संपूर्ण लीला कर करके इस प्रकृति से जाता हूँ। और यही हम मानव धर्म का जितने भी लोग मानव में जन्म लिए मानव जीवन में जन्म लिए उन सभी का यही कर्म है कि अपने जीवन के संपूर्ण चाहे वो अच्छे हों या बुरे हमको करना चाहिए। और यही सुख दुख का समन्वय ही हमारा जीवन होता है। यदि जीवन में सिर्फ सुखी सुख हो तो इंसान कोई कर्म करने का इच्छुक ही ना हो, कोई कर्म ही ना करे। और यदि जीवन में दुखी दुख हो तो इंसान का जीवन निर्जीव हो जाएगा, वो अपने आप ही इस जीवन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए साधन जुटाने लगेगा। इस वजह से सुख दुख का समन्वय ही जो है जीवन है और समान क्रियाओं को करते हुए जीवन को जीना हमारा जो है मानव धर्म है, हमारा कर्म धर्म है। इसके बाद में जब इतना अधिक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं तो अर्जुन जो है किसी प्रकार संतुष्ट हो करके उनके तमाम स्वरूपों को जान करके देख करके युद्ध के लिए इच्छुक हो जाता है और उनके तमाम विकराल स्वरूप को देख करके उनको प्रणाम करता है और कहता है, हे माधव, मैं तुम्हारे विराट स्वरूप का दर्शन कर पाया जिसकी वजह से मेरे आज ज्ञान नेत्र ज्ञान चक्षु खुल चुके हैं और मैं ये समझ पाया हूँ कि हम जो भी मोह माया के वशीभूत हो करके कार्य करते हैं वो हमारे जीवन का सिर्फ एक कर्म है। भगवान ने इसके माध्यम से हमको कर्म क्षेत्र में बांध दिया है जिसकी वजह से हम अपनों से प्यार और अपनों से ही नफरत करते हैं। देखा जाए तो हम अपनों में ही उलझ करके इस जीवन के मूल आधार कर्मों को करना वो भूल जाते हैं। सिर्फ उनके नाश और उनके बढ़ने की ओर ध्यान दे करके अपने जीवन की संपूर्ण क्रियाएं रोक देते हैं। आपने मुझे अपना जो है विकराल स्वरूप दिखाया, विराट स्वरूप दिखाया जिसकी वजह से आज मुझे ये पता चल गया है कि मानव जीवन का मूल उद्देश्य सिर्फ कर्म करते हुए ईश्वर को प्राप्त करना होता है। और जो मानव अपने कर्म को करने बिना ही इस प्रकृति पर जीवित है वो कर्महीन है। इंसान की असली पूंजा ही उसका कर्म है और जो कर्मों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही हम मानवों को इस प्रकृति पर जीवन दिया जाता है। जिसके बाद में भगवान श्री कृष्ण अपने विराट स्वरूप से ही हम अर्जुन को बोलते हैं, हाँ तात, यही हम सबका उद्देश्य है। अगर मेरे भी सारे जन्म देखोगे तो मैंने सिर्फ कर्मों को महत्व दिया है। मैंने अपने ही जीवन में अपने सारे कर्मों को निभाते हुए और श्री कृष्ण का ही जन्म देखो तो मैं सिर्फ कर्मों के लिए करने आया हूँ। और जिस प्रकार तुम अपनों को मारने से भ्रमित हो रहे हो, कह रहे हो कि मेरे ये अपने हैं, मैं लड़ नहीं सकता हूँ, तो मैंने भी अपने सगे मामा को ही मारा है जो कि मेरे जीवन को अपना काल समझ रहा था। यदि वो कुछ क्षणों को मुझे अपनी बहन का पुत्र समझता, मुझे अपना भांजा समझता और ये कहता कि जो प्रकृति में लिखा है वो हो करके रहेगा, मेरी जीवन का जो है संहार मेरी बहन का बेटा कभी नहीं कर सकता, मेरी बहन का बेटा ही मेरा है, तो शायद मैं भी आज इस कर्म बंधन के लिए इस दुनिया पे ना होता। लेकिन कहीं ना कहीं कर्मों की गति इतनी निराली होती है कि मैं भी इस प्रकृति पे कर्म करने ही इस काल में उत्पन्न हुआ हूँ और मैंने कर्म करते हुए अपने ही मामा का संहार किया और जिसकी वजह से अपनी माता को मुक्ति दिला पाया, अपना ही जो है उद्देश्य पूरा किया जो कि इस प्रकृति पर करने के लिए मैं आया था। इसके बाद में दिखाया जाता है कि जब संजय जो होते हैं, जहाँ पर संपूर्ण प्रकृति
कुछ क्षणों के लिए रुक गई थी। जो है एक थोड़ी देर के लिए उसकी गति के संचालन में रुकावट आ गई थी। वहीं संजय धृतराष्ट्र को ये सारा वृत्तांत जो है सुना रहे थे अपनी कहानियों के जरिए, और जिसका कि हम लोगों ने महाभारत में देखा भी है कि धृतराष्ट्र पूरा वृत्तांत धृतराष्ट्र को संजय सुनाते हैं युद्ध में क्या क्या हुआ, क्योंकि धृतराष्ट्र को दिव्य शक्तियां प्रदान थी, जिसकी वजह से उनकी आंखों के सामने कोई भी मार्ग में बाधा आए उसके बावजूद उनकी आंखों की ऊर्जा व रोशनी अनंत तक देखने में सक्षम है। और ये हम सभी मानव के साथ हमारी जो आंखों की पुतलियां होती हैं, यदि रास्ते में कोई अवरोधक या बाधा ना आए तो वो अनंत तक का आसानी से देख सकती हैं। परंतु संजय को वरदान प्राप्त था कि अवरोधक या बाधा आने पर भी उनकी दिव्य दृष्टि वो जहां तक चाहेंगे उनको दिखाई पड़ेगी। और जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया था, उसी समय उनकी संपूर्ण वार्ता, संपूर्ण बातचीत संजय ने भी सुनी थी, और भगवान के विराट स्वरूप का जो है विराट स्वरूप को अर्जुन के साथ में संजय ने भी देखा था, और धृतराष्ट्र को अपने शब्दों के अपने वचनों के माध्यम से प्रतीत कराया था। इसके बाद में दिखाया जाता है जब भगवान का विराट स्वरूप संजय ने देख लिया था तो वो धृतराष्ट्र को बताता है, हे महाराज, जिन माधव की मैं बात कर रहा हूँ उनके अंदर कोटि सूर्य का जो है तेज है, असंख्य नदियों का ठंडक है। उनके विराट स्वरूप को आप आप अनुभूति करें तो उनको देखने के बाद जीवन से तमाम प्रकार के मोह बंद हो जाते हैं, और इस ज्ञान और आत्मा अजर अमर है, आत्मा को कोई ना मार सकता है ना कोई पैदा हो सकता है, सिर्फ वो अपने जीवन के शरीरों को बदलती रहती है, हर बार कर्म करने के लिए इस प्रकृति पर आती है, और कर्मों का संपूर्ण होने पर, कर्मों को खत्म करने के पर वो जो है दोबारा एक नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। संपूर्ण ज्ञान संजय ने धृतराष्ट्र को, जितना भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था उतना सब संजय धृतराष्ट्र को सुनाते हैं, जिसकी वजह से इनको भी दिव्य ज्ञान के तेज से ये प्रकाशमय हो गए थे और इनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके बाद में अर्जुन ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब वो जान गया था हर जीव के जीवन का आधार, हर चीज में भगवान श्री कृष्ण है, तो परंतु युद्ध के दौरान यदि कोई घायल हो जाता था, उसका अपना सगा संबंधी, तो उसकी मौत पर अर्जुन उसी प्रकार दुखी हो जाता था जैसे कोई अपना दुखी होता था, क्योंकि पांडव कहीं ना कहीं अर्जुन के अपने सगे थे, और वो उसके सगे होने के साथ साथ उनका खून का भी रिश्ता था। अगर कौरव पांडव का युद्ध देखा जाए तो अपने आप में ये पूर्ण रूप से पारिवारिक युद्ध था। परंतु संपूर्ण महाभारत होने के बाद में दिखाया जाता है कि अर्जुन संपूर्ण महाभारत में श्री कृष्ण के माध्यम से युद्ध को जीतते हैं, और इसके साथ में ही संजय को भी दिखाते हैं संपूर्ण वृत्तांत धृतराष्ट्र को बताते हुए। और ये 11वां अध्याय इसी जगह खत्म होता है, इसी जगह पर इसका जो है समापन दिखाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश दिए जाते हैं कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा को ना कोई मार सकता है, ना कोई इसको जो है जन्म कर सकता है, ये सिर्फ अपने शरीर के खोलों को बदलती है। जिस प्रकार हम वस्त्र बदलते हैं उसी प्रकार जो है आत्मा शरीर बदलती है। इसके अलावा संपूर्ण जगत में ईश्वर का, संपूर्ण जगत में ही भगवान श्री कृष्ण का ही रूप दिखाई पड़ता है, और इस प्रकार 11वें अध्याय का समापन हो जाता है। आई होप सो गाइस, मैंने जो आपको शॉर्ट नोटिस में कुछ शब्दों में 11वें अध्याय के बारे में बताया, ये कहानी आपको पसंद आएगी। 11वां अध्याय मुझे भी पढ़ने में बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगेगा सुनने में, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और जिस प्रकार धैर्य के साथ अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के विकराल स्वरूप का देखने का अनुग्रह किया, धैर्य के साथ इस प्रतीक्षा को करा कि वो भगवान श्री कृष्ण के विकराल स्वरूप देख लेगा, उनसे अनुग्रह किया, उसी प्रकार हमको भी इस जन्म में अपने कर्म, जितने भी अच्छे बुरे जो भी कर्म हैं, हम सबके सारे कर्मों को निपटा करके इस प्रकृति से जाना है, और हम सभी भगवान के जो है चरणों में लीन होना चाहते हैं, जिससे अगला जन्म ना ही मिले तो बेहतर, इसी जन्म में इस जन्म के पाप कटें, अगला जन्म भगवान के साथ बिताएं। तो फिर राधे राधे गाइस, हर हर महादेव, अगेन जन्माष्टमी मुबारक हो।